हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था जेनेटिक्स। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, अ कलर ब्लाइंड पर्सन मैरी विद अ नॉर्मल वुमेन। अब जो यहाँ पे मेल है वो कौन है? कलर ब्लाइंड है। मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है और जो फीमेल है वो नॉर्मल है। तो ब्लाइंडनेस इज प्रोड्यूस्ड इन देयर। अब जो कलर ब्लाइंडनेस आएगी वो किस में आएगी? डॉटर में, सन में आएगी, या 50-50% चांसेस रहेंगे, तो वो हमें बताना है। अब देखो, जो कलर ब्लाइंड पर्सन है, मेल है, तो जो ये कलर ब्लाइंडनेस है इसको कैरी कौन करता है? एक्स क्रोमोसोम्स, राइट। तो अब देखो, यहाँ पे मेल है, XY क्रोमोसोम है, और फीमेल के XX है। फीमेल के ये जो है ये नॉर्मल है, मेल का जो X है ये कैरियर है। अब जो डॉटर होगी, डॉटर में एक तो कैरियर आ ही जाएगा ना, दूसरा नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन एक कैरियर होगा ही होगा। और वहीं पे अगर हम बात करें सन की, तो सन में Y यहाँ से आ गया, X यहाँ पे आ गया, तो इसमें दोनों के दोनों जो होंगे वो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल कैरियर डॉटर्स एंड नॉर्मल सन्स, क्योंकि डॉटर में ये जो कैरियर वाला क्रोमोसोम है ये आएगा ही आएगा, राइट। और सन में तो नहीं आएगा ना, सन में वाई क्रोमोसोम होगा। तो वाई जो होते हैं वो कैरियर नहीं होते। जो हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इसमें जो कैरियर क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑल कैरियर डॉटर्स एंड नॉर्मल सन्स। नेक्स्ट है, जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन मेल इज नोन बाय। ह्यूमन मेल का कैसे पता चलता है हमें? क्रोमोसोम से। कौन से? जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है, डॉटर बॉर्न टू हीमोफीलियक फादर एंड नॉर्मल मदर कुड बी। अब सेम वही है कि जो फादर है वो हीमोफिलिक है और जो मदर है वो नॉर्मल है, तो उसमें जो डॉटर होगी, राइट, तो वो हीमोफिलिक होगी या नहीं होगी? नॉर्मल हो सकती है, कैरियर हो सकती है, हीमोफिलिक हो सकती है। तो जो डॉटर होगी वो कौन सी होगी? वो कैरियर होगी, राइट। नेक्स्ट है, जीन्स लोकेटेड ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे जो जीन्स होते हैं वो कौन से जीन्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जो जीन्स होते हैं दे जनरली शो मैटरनल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जो जीन्स है वो मैटरनल इनहेरिटेंस शो करते हैं, राइट। मदर की साइड से जो भी उसको मिल रहा है इनहेरिटेंस, राइट। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया इज ड्यू टू। हीमोफीलिया क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन्स की वजह से। रिसेसिव जो होते हैं, जो रिसेसिव जीन्स होते हैं, उनकी वजह से हीमोफीलिया होता है। उनकी वहीं से, उन्हीं जीन से, जो रिसेसिव जीन्स होते हैं ना, तो वहीं से हीमोफीलिया आगे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोसाइड इज। जो न्यूक्लियोसाइड होता है that is the combination of nitrogenous base and sugar. Nucleoside क्या है? Combination of nitrogenous base and sugar. Next is synthesis of DNA is called. DNA का जो synthesis होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं transcription. Synthesis of DNA के लिए जो term use होती है that is called transcription. नेक्स्ट जेनेटिक कोड इज अ। जो जेनेटिक कोड होता है वो क्या होता है? जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ 3 लेटर कॉम्बिनेशन। जेनेटिक कोड जो होता है ना, ये 3 लेटर कॉम्बिनेशन होता है। 3 लेटर्स इसमें होते हैं, तो 3 लेटर ये कॉम्बिनेशन होता है। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स का ये 3 लेटर कॉम्बिनेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कोडॉन्स। कोडॉन्स बोलते हैं इसको। तो ये देखो, यहाँ पे हमने देखा कि 3 लेटर कॉम्बिनेशन है। 3 लेटर कॉम्बिनेशन है तो इट मींस जो जेनेटिक कोड होगा वो क्या होगा? ट्रिपलेट होगा, राइट। नेक्स्ट है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू शो दैट द जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड वाज प्रोवाइडेड बाय। अब यहाँ पे
इन्होंने बोला कि जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट कोड होता है। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस आए थे वो किसने दिए थे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस किसने दिए थे कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोड होता है? तो ये एविडेंसेस दिए थे निरेनबेरी एंड मैथी ने, निरेनबेरी एंड मैथी ने। नेक्स्ट है, इन जेनेटिक डिक्शनरी देयर आर 64 कोडॉन्स। 64 कोडॉन्स होते हैं जेनेटिक डिक्शनरी के अंदर, और ये जो होते हैं 64 कोडॉन्स दे आर जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड्स होते हैं, और ये ट्रिपलेट होते हैं, 3 लेटर्स के होते हैं। कोडॉन्स जो होते हैं ये 3 लेटर्स के होते हैं, तो ट्रिपलेट होते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है डीएनए टू आरएनए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए भी सेम वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है, हु प्रूव्ड दैट डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक बेसिक जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने प्रूव किया था? तो ये प्रूव किया था हर्शे एंड चेज ने। किसने प्रूव किया था? हर्शे एंड चेज ने। कब किया था? 1952 के अंदर, राइट। नेक्स्ट है, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से आगे प्रोजेनी में, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? तो कैरेक्टर्स ट्रांसफर्ड थ्रू डीएनए, डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन। सर्कुलर डीएनए किसमें प्रेजेंट होते हैं? तो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। किसका बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। नेक्स्ट है, कोडेड इंफॉर्मेशन इन न्यूक्लिक एसिड डिपेंड्स अपॉन। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट पे। किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट पे ये डिपेंड करती है, कोडेड इंफॉर्मेशन जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर होती है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड नॉट आरएनए। न्यूक्लियोटाइड बेस जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड बेस है? दैट इज कॉल्ड थायमिन। कौन सा बेस है? थायमिन बेस है। नेक्स्ट है, आरएनए कंटेन्स। आरएनए के अंदर क्या होता है? राइबोज शुगर। आरएनए में क्या होता है? राइबोज शुगर होती है इसमें। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस टाइप का डीएनए होता है? बैक्टीरिया के अंदर होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्कुलर डीएनए होता है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड होता है ये, राइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। जेनेटिक डिजीज इसमें से कौन सी नहीं है? तो दैट इज रोमैटिक हार्ट डिजीज। रोमैटिक हार्ट डिजीज जो है ये जेनेटिक डिजीज नहीं है, ये रोमैटिक फीवर की वजह से होती है। रोमैटिक फीवर होता है, तो इस रोमैटिक फीवर की वजह से ये डिजीज होती है। रोमैटिक फीवर में क्या होता है कि जो हार्ट वेल्व्स होते हैं, रोमैटिक फीवर में क्या होता है कि जो हार्ट वेल्व्स होते हैं ये काम करना बंद कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.